फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन से संबंधित जो पाठ था उसको पढ़ाया व समझाया, और आज के वीडियो में मैं आपको पाठ 23 लंग लकार भूतकाल उत्तम पुरुष द्विवचन से संबंधित जो पाठ है उसको पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। तो पाठ को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की क्या पहचान है। लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया बनाने के लिए धातु के आदि में आ तथा अंत में आओ जोड़ा जाता है। जैसे निंद धातु है तो आ जोड़ दिया और आ जोड़ दिया तो क्या हो गया अनिंदाओ। निंग प्लस गद निगदाओ। हंस प्लस आहसाओ गम अगच्छाओ। बद प्लस अबदाओ। इस्म प्लस अस्मराओ। तो इस तरह से होगा। आइए से संबंधित पाठ को पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का पाठ है पाठ 23 लंग लकार भूतकाल उत्तम पुरुष द्विवचन। पिछली वीडियो में मैंने आपको उत्तम पुरुष एक वचन से संबंधित जो पाठ था उसको पढ़ाया और समझाया, और आज के वीडियो में बच्चों मैं आपको उत्तम पुरुष द्विवचन से संबंधित जो पाठ है उसको पढ़ाऊंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसे लिखाओ। तो अब देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष के कर्ता कौन से होते हैं बच्चों? उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। तो आज हम लोग उत्तम पुरुष द्विवचन पढ़ रहे हैं। तो द्विवचन में क्या होगा, यानी एक वचन में अहम होता है और द्विवचन में आवाम। तो इसमें देखना आवाम का ही विशेष प्रयोग किया जाएगा इन वाक्यों में। तो क्या लिखा अलिखाओ। अलिखाओ माने लिखा। क्या होगा अलिखाओ माने लिखा। आवाम अलिखाओ। आवाम मीन्स होता है हम दोनों, तो हम दोनों ने लिखा। आवाम पत्रम अलिखाओ। हम दोनों ने क्या लिखा पत्र लिखा। हम दोनों ने क्या लिखा बच्चों? हम दोनों ने पत्र लिखा। अब अगला पैराग्राफ देखिए। अगला पैराग्राफ क्या है? आशु। आशु मीन्स थे। आवाम आशु। हम दोनों थे। आवाम स्वस्थो आशु। हम दोनों स्वस्थ थे। हम दोनों, आवाम मीन्स हम दोनों, स्वस्थो स्वस्थ, आशु माने थे। हम दोनों स्वस्थ थे। इच्छाओ। इच्छाओ मीन्स इच्छा की। आवाम इच्छाओ। हम दोनों ने इच्छा की। आवाम सर्व कल्याणम इच्छाओ। आवाम माने हम दोनों ने, सर्व कल्याणम माने सबके कल्याण की। इच्छाओ मीन्स इच्छा की। हम दोनों ने सबके कल्याण की इच्छा की। अब अगला पैराग्राफ देखिए। अवसाओ यानी रहे थे। आवाम अवसाओ। हम दोनों रहे थे। आवाम नगरे अवसाओ। हम दोनों नगर में, यानी नगर किसको कहते हैं? शहर में। हम दोनों शहर में रहे थे या रहे। अब देखिए ये तो वाक्य हो गए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है बच्चों। आइए इसको पढ़ते हैं। इस गद्यांश को पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसकी हिंदी बताएंगे। आप भी हमारे साथ इसको पढ़ना और लिखकर याद करना। तो आइए इस गद्यांश को पढ़ते हैं बच्चों। रघु। अब देखिए पहला संवाद किसका है? रघु का। हे बालको ह्यः युवाम किम अकुर्व। हे बालकों तुम दोनों कल, यानी तुम दोनों ने कल क्या किया? हाँ देखिए बालक क्या उत्तर देते हैं? हे मित्र, हे मित्र, यह महत् पर्व वन महोत्सव आसीत्। कल महान पर्व वन महोत्सव था। आवाम प्रातः उदितिष्ठाओ। आवाम तो क्या है? आवाम माने हम दोनों। प्रातः उदितिष्ठाओ यानी उठे। प्रातः हम दोनों उठे। आवाम नव परिधानम अधारयाओ।
आवाम माने हम दोनों ने, नव परिधान माने नए कपड़े, आधार्याव पहने, हम दोनों ने क्या किया, नए कपड़े पहने। फिर आवाम विद्यालयम पदेन शीघ्रम अगच्छाओ, क्या है, आवाम माने हम दोनों, विद्यालयम माने विद्यालय को, पदेन माने पैदल यानी पैरों से, शीघ्रम माने जल्दी, अगच्छाओ माने गए। हम दोनों क्या किया, विद्यालय को पैदल ही चल दिए यानी गए या चले। आवाम अध्यापकम अमिलाव, आवाम माने हम दोनों, अध्यापकम माने अध्यापक से, अमिलाव माने मिले। हम दोनों किससे मिले, अपने अध्यापक से मिले। फिर उसके बाद क्या हुआ, तस्य आदेशानुसारम आवाम अन्य छात्रेशः विद्यालयस्य प्रांगणे गर्तानि अखनाव, क्या है, तस्य माने उनके, आदेशानुसार माने आदेश अनुसार यानी उनके आदेश के अनुसार, आवाम माने हम दोनों ने, अन्य छात्रेशः यानी अन्य छात्रों के साथ, विद्यालय से माने विद्यालय के, प्रांगणे माने प्रांगण में, गर्तानी माने गड्ढे, और अखनाव खोदे यानी उनके, किसके, अपने शिक्षक के आदेशानुसार हम दोनों ने अन्य छात्रों के साथ विद्यालय के प्रांगण में गड्ढे खोदे। फिर यानी गड्ढा खोदा और उसके बाद क्या हुआ, फिर पादरोपणम अकुर्व असिंचाओ चा, पादरोपण माने पाद यानी पेड़ों को, आरोपण माने रोपित किया यानी क्या किया, पेड़ लगाए और उनको सींचा, चा माने और, असिंचाओ माने सींचा यानी उनकी सिंचाई की। पहले हम लोगों ने क्या किया, वृक्षों को लगाया यानी पेड़ लगाए और फिर उसके बाद उनकी सिंचाई की। अंते आवाम पादप सुरक्षा व्यवस्थायाम अकुर्व संतोषम अनुभवाव चा, फिर क्या हुआ, अंते माने अंत में, आवाम माने हम दोनों ने वृक्षों की सुरक्षा व्यवस्था की और संतोष का अनुभव किया। अनुभवाव मीन्स अनुभव किया, चा माने और, यानी उसके पेड़ों की सुरक्षा व्यवस्था की और उसके बाद क्या किया, संतोष का अनुभव किया। आवाम मित्रे, क्या है कि आवाम मित्रे सह वृक्ष महत्व शिक्षक भाषणम अशृणु, क्या किया कि आवाम माने हम दोनों ने, मित्रे माने मित्रों के, सह माने साथ, वृक्ष महत्व माने वृक्ष के महत्व पर यानी वृक्षों के महत्व पर, शिक्षक भाषण माने शिक्षक के भाषण, अशृणु यानी सुने, शिक्षक के भाषण सुने। अध्यापी आवाम अभिस्मराव एका वृक्षा 10 पुत्र समः अस्ति, क्या है कि अध्यापी माने आज भी, क्या है, हम दोनों को याद है, आज भी हम दोनों को याद है, क्या याद है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। एक कहा वृक्षा, एक पेड़, 10 पुत्र समान, 10 पुत्रों के समान अस्ति माने है, एक पेड़ 10 पुत्रों के समान है। अब आगे बच्चों, सह एव जीवनाधारः अस्ति, क्या है कि सह माने वह ही, एव माने ही, जीवनाधार जीवन का आधार, अस्ति माने है, वह ही जीवन का आधार है। तदानीम आवाम प्रतिज्ञा अकुर्व अध्यय प्रभृति वृक्ष हानिम कदापि न करिष्यावः, फिर क्या है, उसी समय, तदानीम माने उसी समय, आवाम माने हम दोनों ने प्रतिज्ञा की कि आज से हम वृक्षों को कभी भी हानि
नहीं पहुंचाएंगे। वृक्षान रक्ष्यावः, वृक्षों की रक्षा करेंगे। अपराह्णे आवां विद्यालयात् गृहम् आगच्छाव, अर्थात दोपहर। अपराह्णे मीन्स दोपहर के समय में हम लोग विद्यालय से, गृह माने घर को, आगच्छाव माने आ गए, यानी दोपहर में हम दोनों विद्यालय से घर को आ गए। रघु क्या कहता है? अब रघु क्या कहता है? युवयोः विचारः उत्तमः अस्ति, कार्यं च संलाघ्यम्। क्या कहता है रघु? कि आप दोनों के विचार उत्तम हैं। आप दोनों के विचार कैसे हैं? उत्तम है, और आपका कार्य प्रशंसनीय है। यतो हि वृक्षाणां रोपण पोषणम, यतो हि वृक्षाणां रोपण पोषण रक्षणम जनहिताय पर्यावरण संरक्षणाय च अपरिहार्यम अस्ति। क्या है? कि क्योंकि निश्चय ही वृक्षों को लगाना, पोषण करना तथा उनकी रक्षा करना लोगों के हित के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। अपरिहार्य माने अति आवश्यक, अस्ति माने है। तो बच्चों ये तो पाठ हो गया। अब आइए इससे संबंधित एक्सरसाइज को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज दी है, शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर जो लाइनें लिखी हैं आपको इस शुद्धता से उच्चारित करनी है, यानी इनका उच्चारण शुद्धता से करना है। इसको आप अच्छे से कीजिए अभ्यास। अब अगली एक्सरसाइज देखिए बच्चों। अगली एक्सरसाइज में क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को लंग लकार में बदलिए। अब देखिए यहाँ पर कोई लट लकार का है, कोई लिट लकार का है, तो आपको इसमें क्या करना है? लंग लकार यानी भूतकाल में बदलना है। कहा गच्छति नगरम, तो इसका क्या हो जाएगा? गच्छति का लंग लकार की क्रिया क्या होगी? अगच्छत। राम लक्ष्मणो तत्र स्था, स्था का क्या हो जाएगा? आस्ताम। युवाम सेतु निर्माणम दृक्षतः, तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों? युवाम सेतु निर्माणम अपश्यतम। अहम न लिखिष्यामि, तो क्या हो जाएगा? अहम न अलिखम। आवाम दुग्धम पिबावः, तो इसका क्या हो जाएगा? आवाम दुग्धम अपिबाव। अब अगली एक्सरसाइज देखिए। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। ये देखिए एक कोष्टक बना हुआ है, ब्रैकेट, उसमें कुछ शब्द लिखे हैं। इन्हीं शब्दों के माध्यम से आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी इन वाक्यों को पूरा करना है। अब जैसे दे रखा है प्रश्नम अप्रक्षाव, तो क्या होगा यहाँ पर? आवाम। अप्रक्षाव देखो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है अप्रक्षाव, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन का ही कर्ता होगा। उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या है? आवाम। अब देखिए कस्मात, तो क्या होगा? सह प्रसन्न अस्ति, किस कारण से वह अप्रसन्न है, तो क्या होगा? कस्मात कारणात। यहाँ पर क्या भरा जाएगा बच्चों? कारणात। अब आगे देखिए आवाम संस्कृतम अपठाव। आवाम के साथ देखिए अपठाव, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है अपठाव, तो आवाम के साथ, और आवाम भी उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, इसीलिए उत्तम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया होगी। ह्यः वर्षा अभवत्, कल वर्षा हुई। रामनगरे श्वः भरत मिलापः भविष्यति, क्या है? रामनगर में कल भरत मिलाप होगा। अब देखिए यह जो कल होता है वो होता है जो बीत चुका कल, उसका मतलब होता है यह, और श्वः मीन्स जो कल होता है उसका मतलब होता है कल आने वाला, जैसे टुमारो और स्टरडे, इसी तरह से यह और श्वः है। अब आगे देखिए अहम मंत्रम अजपम। देखिए अजपम
उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसीलिए कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन का होगा। तो कर्ता अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है। अब अगली एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पर मेलियत यानी मिलान कीजिए। खंड का को खंड खा से मिलाइए। आवाम कृषको क्या होगा, आश्व थे। अहम सत्यम अवदम। आवाम सनिह सनिह अव्रजाव। मूसकः बिडालम दृष्टवा अधावन। मूसकः अधावन बहुवचन की क्रिया है और देखिए मूसका बहुवचन है, तो इसीलिए बहुवचन के साथ बहुवचन की ही क्रिया है। आवाम लंगुडेन स्वानम अताड़याव। हम दोनों, लंगुडेन माने डंडे से, स्वानम माने कुत्ते को, अताड़याव माने मारते हैं यानी मारा। क्या होगा, हम दोनों ने डंडे से कुत्ते को मारा। अब आगे देखिए, नीचे दी गई क्रियाओं के साथ कर्ता जोड़िए, यानी नीचे जो क्रिया दी गई है इनमें उचित कर्ता लगाना है आपको। अब अपठत है, अब ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अब कैसे जानेंगे, क्योंकि अपठत मध्यम पुरुष बहुवचन की भी क्रिया है। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में ये समझाया है बच्चों कि जिस अपठत में तामे हलंत लगा होता है, तामे जो हलंत लगा होता है वह प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होती है, और जिसमें हलंत नहीं लगा होता, जिस तामे हलंत नहीं लगा होता है वो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया होती है। इस बात को विशेष ध्यान रखना बच्चों। जिस तामे हलंत लगा होगा वो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी, और जिसमें हलंत नहीं लगा होगा वो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी। तो अपठत है तो प्रथम पुरुष का कर्ता होगा, तो सहा। फिर युवाम पिबथा। अब आगे तो हम आपको समझा चुके हैं। यूयम पिबथ। आवाम अपठाव। अहम अखादम। आवाम अपश्याव। देखिए, जो क्रिया जिस पुरुष की जिस वचन की क्रिया है उसी पुरुष उसी वचन का कर्ता होगा। इस बात को विशेष रूप से याद रखना। अब देखिए, गद्य खंड के ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अब ये वन वर्ड आंसर करना है आपको। जो अभी मैंने आपको गद्य खंड पढ़ाया था वन महोत्सव, उसी के ऊपर ये प्रश्न है, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। यह किम पर्व आसीत। कौन सा पर्व था कल? वन महोत्सव। वृक्षः कति पुत्र समः अस्ति। वृक्ष कितने पुत्रों के समान होता है? 10 पुत्र समः, यानी 10 पुत्र समः। एक वृक्ष किसके समान होता है? 10 पुत्र समः। यहाँ पर देखिए 10 वृक्षः लिखा है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 10 पुत्र समः, ठीक है बच्चों। इसको यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 पुत्र समः लिख लेंगे। अब आगे, बालको अपहारणी कुत्र अगच्छताम। विद्यालयात। कहाँ से आते हैं? विद्यालयात। बालकों के साम रोपणम अकुरुताम वृक्षाणाम। किसका रोपण करते हैं? किसका रोपण किया? वृक्षों का। कहा वृक्ष महत्वे भाषणम अवदत् शिक्षकः। किसने वृक्षों के महत्व पर भाषण दिया था? शिक्षक ने। तो बच्चों, ये तो पाठ हो गया और पाठ से संबंधित एक्सरसाइज मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अब आप इसको अपनी किताब पे कर लेना और जो गद्यांश मैंने पढ़ाया उसको लिख लेना और याद करना। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में क्या है आपके लिए। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में क्या है बच्चों। आज की एक्टिविटी में है एक्सरसाइज 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। तो बच्चों, इस वर्ग को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में आपके लिए क्या है बच्चों। क्लास वर्क में है एक्सरसाइज 7, गद्य खंड के ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको वन वर्ड आंसर करना है। तो बच्चों, इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए।
अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है। होमवर्क में जो मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से देखो, समझो, पढ़ो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फ़ोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगी। धन्यवाद।